Hello everyone, I am Vandana and we are learning Computer of Class 7 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 3, which is Formulas and Functions, Excel 2016. Here, before starting this chapter, let's move on to chapter Connect. You go for shopping, आप shopping पे जाते हैं. Paste an invoice you got from any shop here. So किसी भी shop से जो आपको invoice मिलती है वो यहाँ पे आपको paste करनी है. Invoice means जो bill आपको मिलता है. Later we will make this invoice in Excel. बाद में हम इस invoice को use करेंगे Excel में bill बनाने के लिए. Let's move on to the chapter. Dear students, do you remember the formulas that you have learnt in mathematics? क्या आपको वो सारे फॉर्मूलाज याद हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े थे? Let us now learn to apply these formulas in Microsoft Excel. अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूलाज जो आपको याद हैं उन्हें हम Microsoft Excel में अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला is a sequence of values. फॉर्मूला क्या है? ये सीक्वेंस है वैल्यूज के, सेल रेफरेंसेस के, फंक्शंस के एंड ऑपरेटर्स के इन अ सेल में. दैट प्रोड्यूसेस अ न्यू वैल्यू, जो एक नई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वैल्यू, दिए गए वैल्यू में से. फॉर्मूलाज बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन. ये जो फॉर्मूलाज है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं एंड कंटेन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और ये इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेंगे. Let's move on to the first topic, which is formulas. In Excel, formulas are used to perform mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. So Excel में आपको ये formulas जो है mathematical calculations को perform करने के लिए आप use कर सकते हो, जैसे कि addition, subtraction, multiplication या फिर division. To revise how to enter a basic formula in Excel. अगर आप ये रिवाइज करना चाहते हैं कि कैसे हम कोई भी बेसिक फॉर्मूला डाल सकते हैं एक्सेल में, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उसे हमें कंसिडर करना है. एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, और जो स्टेप्स दिए गए हैं नीचे उन्हें फॉलो करना है. सो स्टेप 1 कहता है क्लिक इन द सेल 8. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल 8, वहां पे हमें क्लिक करना है. दिस इज द सेल वेयर यू विल इनपुट योर फॉर्मूला. ये वो जगह है जहां पे आप अपना फॉर्मूला डालेंगे. नेक्स्ट, टाइप द इक्वल टू साइन फॉलोड बाय द फॉर्मूला. हमें इक्वल टू साइन टाइप करना है और उसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है. टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर. सो जो भी नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो निकालना है यहाँ पे. ऑफ द स्टेप्स थ्रू आउट द वीक, पूरे हफ्ते कितने स्टेप्स हमने कवर किए उसका एक एवरेज निकालना है यहाँ पे. सो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? हमें लगाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेज ऑफ द वीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक, कितने स्टेप्स हम चले. सो मंडे को हम इतने स्टेप्स चले, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो ये जितने भी स्टेप्स हम मंडे से सैटरडे तक चले हैं उसका हम यहाँ पे इस एरिया में एवरेज निकाल रहे हैं. सो एवरेज निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया. उसके बाद हमने C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 इन सबको ब्रैकेट के अंदर प्लस किया. तो आप देख सकते हैं C और ये है नंबर 2, ऐसे C और 3, C4, C5, C7 तक हमने प्लस किया है. पूरे नंबर्स को हमने ब्रैकेट में लिख के हमने डिवाइड किया है 6 से, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कितने डेज हो गए? 6 डेज हो गए. सो 6 से हमें इसे डिवाइड करना है एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द एवरेज. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस वी हैव टू प्रेस द एंटर की. हमें एंटर की को प्रेस करना है. द रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल. सो अब हमने एंटर की को प्रेस किया. सो हियर इज द रिजल्ट. हमने टोटल 4062.5 स्टेप्स ऑन एन एवरेज कवर किए हैं. सो हियर यू कैन सी द कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ वीक एंड द आंसर दैट इज displayed in cell C8. So C8 में आपको आंसर
मिल जाएगा। नेक्स्ट इज यूजिंग अ रेंज ऑफ सेल्स इन अ फॉर्मूला। जो रेंज ऑफ सेल्स हम यूज करते हैं फॉर्मूला में, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। While entering a formula, जब भी हम कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं, instead of typing the individual cell addresses को टाइप करने की जगह you can make use of a range of cells. आप range of cells को यूज कर सकते हैं। It is a block of cells forming a rectangle. ये क्या है? ये एक block of cells है जो एक rectangle create कर रहा है, usually represented by using a colon, जिसके बाद आपको एक colon मिलेगा। This is the colon, also called the range indicator, जिसे range indicator भी कहा जाता है। In the example above, the range of the cells from C2 to C7 will be denoted as C2 colon C7. So ऊपर जो हमने एग्जाम्पल अभी देखा था, वहां पे जो रेंज ऑफ सेल्स थे वो C2 से लेके C7 तक थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया C2 colon C7. To enter a formula consisting a range of cells, अगर आप एंटर करना चाहते हैं फॉर्मूला को जिसमें एक रेंज ऑफ सेल्स आ रहे हैं, there is a need to enter a function in it. तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन को एंटर करना जरूरी है। To understand this better, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए follow the steps given below. ये जो steps दिए गए हैं इन्हें हमें follow करना होगा। So step 1 क्या कहता है? After typing the same example as above in the spreadsheet, जैसा example अभी हमने ऊपर spreadsheet में लिया था, वो same example हम यहाँ पे लेंगे। Click in the C8 cell. अब हमें C8 cell में click करना है, this cell, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला डालना है average bracket C2 colon C7 bracket close, और type the equal to sign followed by the average function and select the range of cells from C2 to C7. So C2 से लेके C7 तक हमने सारे जो भी सेल्स थे उन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया है और हमने ये फॉर्मूला डाल दिया है। एंड जैसे हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, द रेंज C2 colon C7 will be added automatically. जो रेंज है वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेस द एंटर की। अब हमें एंटर की को प्रेस करना है। द रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल। जो रिजल्ट है वो सेल में आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स text formula. When two or more text values are concatenated to produce a single text value, जब दो या फिर उससे ज्यादा टेक्स्ट वैल्यूज एक साथ मिक्स हो जाते हैं एक सिंगल टेक्स्ट वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए, with the use of the ampersand की मदद से कैरेक्टर a text formula is formed, एक टेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है। The ampersand character is known as the text operator. ये जो ampersand character है इसे text operator भी कहा जाता है। For example, the text formula is equal to inverted comma, then Excel, then inverted comma close, and inverted comma open space, inverted comma close, and spreadsheet जो कि फिर से हमने inverted comma में लिखा है, will give out Excel spreadsheet in the selected cell. So अगर हम ये टाइप करेंगे, we will get this as the answer. तो आप देख सकते हो आपने कैसे टेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट किया है and here is the result. So हमें जो है ampersand यूज करना होता है जब हमें कोई टेक्स्ट वैल्यूज जो है इंसर्ट करनी होती है। नेक्स्ट इज एंटरिंग अ कंपाउंड फॉर्मूला। कैसे हम कंपाउंड फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? अ कंपाउंड फॉर्मूला कैन बी यूज टू क्रिएट एंड एंटर अ फॉर्मूला। ये जो कंपाउंड फॉर्मूला है इसे हम यूज कर सकते हैं किस लिए? क्रिएट और एंटर करने के लिए फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन ऑपरेटर, जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर हो। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। मान लेते हैं कि हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है जिसमें हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है एक स्फीयर की, दैट इज 2 multiply 3.14 multiply R2. Consider the following example and follow the steps given below. So ये जो example दिया गया इसे हमें consider करना है और ये जो steps दिए गए हैं इसे follow करना है. So what you have to do, you have to click
in the cell B3. सो यहाँ पे जो सेल दिख रहा है B3, वहां पे आपको क्लिक करना है, टाइप द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसे यहाँ पे टाइप करना है इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की, और एंटर की को प्रेस करना है. द आउटपुट विल बी कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड. जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स सेल रेफरेंसेस. Using a cell address in a formula is termed as using its cell reference. तो जब भी हम कोई भी फॉर्मूला किसी भी सेल एड्रेस में डालते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, उस सेल का सेल रेफरेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सेल रेफरेंस of the cell that you entered in a formula will lie on row 3 and column A. So इसका मतलब जो भी हमने अभी फॉर्मूला डाला वो कहाँ पे डाला, हमने रो 3 में डाला, कॉलम A में डाला, और ये मिलके बन जाता है A3. There are 3 types of cell or range references in a formula. फॉर्मूला में आपको 3 तरीके के सेल या फिर रेंज रेफरेंसेस मिलेंगे, which are relative, absolute and mixed cell references, जो कि relative, absolute और mixed cell references हैं. Let us study about them in detail. तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. पहला आता है relative reference. Suppose you have entered a formula in your spreadsheet. मान लेते हैं कि आपने एक फॉर्मूला एंटर किया है अपने स्प्रेडशीट में. Now, when you move or make changes to this formula, जब आप मूव करते हैं या चेंजेस करते हैं इस फॉर्मूला में, the references of the cells automatically change. जो references है इस सेल के वो खुद से चेंज हो जाते हैं with respect to its new position, इसके नए पोजीशन के रिस्पेक्ट से. This type of cell reference is known as relative cell reference. ये जो सेल रेफरेंस है इसे हम relative cell reference कहते हैं, and the cell referencing is called relative referencing, और इस सेल रेफरेंसिंग को हम relative referencing कहते हैं. To understand relative referencing, अगर आप relative referencing को समझना चाहते हैं, consider the following example. ये जो example दिया गया है इसे हमें follow करना है, and follow the steps given below, और जो steps दिए गए हैं उसे भी हमें follow करना होगा. So step 1 is write the formula. यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसे हमें लिखना है and the cell D2. So D के 2 में यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लिखना है and press the enter की, और फिर हमें enter की को प्रेस करना है. Now click on cell D2. अब हमें D2 पे जाना है, copy its content, उसका जो भी कंटेंट है उसे कॉपी करना है and paste the same in the cell D3, और उसे जाके अब हमें D3 में पेस्ट कर देना है. Observe in the formula bar. आप फॉर्मूला बार में देखेंगे that the cell reference in the formula will change from B2 C2 to B3 C3, and the output in the cell will be calculated accordingly. So अब यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगाया था वो नीचे भी वर्क कर रहा है, वो नीचे काम हो रहा है, और जो आंसर हमें मिला वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला है. Similarly, you can copy the formula in cell D4. इसी तरीके से जो फॉर्मूला है वो हम D4 में कॉपी कर सकते हैं and calculate the total amount in the cell D5. और हम जो है इसी तरीके से इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट है absolute reference. Sometimes there is a need to keep a cell reference fixed so that it does not change. तो कई बार क्या होता है, हमें जो है एक सेल रेफरेंस रखना होता है फिक्स, ताकि हमें उसे चेंज ना करना हो ऑन मूविंग और चेंजिंग द कंटेंट, ताकि जब हम कंटेंट को मूव या चेंज कर रहे हो तो वो चेंज ना हो, और द सेल और द फॉर्मूला, या तो फॉर्मूला भी चेंज ना हो. इन दिस केस द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज यूज्ड. अब इस केस में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है उसे यूज किया जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं. टू मेक अ सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट, अगर आप चाहते हैं कि जो सेल रेफरेंस है उसे एब्सोल्यूट बनाया जाए, $2 signs are used in the cell address. So सेल एड्रेस में हमें 2 डॉलर साइंस यूज करने होते हैं. One is used before the column letter. So एक जो डॉलर साइन है उसे हमें कॉलम लेटर से पहले यूज करना होता है,
एंड द अदर बिफोर द रो नंबर, और दूसरा जो है वो रो नंबर से पहले यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ सेल D2. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की D2 के. इट विल बी $D$2. टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को समझना चाहते हैं, कंसिडर द प्रीवियस एग्जाम्पल. जो पहला एग्जाम्पल दिया गया था उसे कंसिडर करना है विथ सम चेंजेस एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. सो यहाँ पे कुछ चेंजेस है, उनके साथ हमें ये जो स्टेप्स है इन्हें फॉलो करना है. So here you can see the example is in front of you. Note that some text is entered in the cells G3 and H3. आपको ये ध्यान रखना है कि G3 और H3 में कुछ टेक्स्ट लिखा गया है which will be used as the cells with the fixed value, जहाँ पे इन्हें यूज करेगा as fixed value. So step 1 is write the formula. This is the formula that you have to write in the cell E2. E2 में हमें ये लिखना है and press the enter key, और enter key को प्रेस करना है. The output will be displayed. जो output है आपको दिखाई देगा यहाँ पे. Now perform relative referencing for the rest of the cells. अब बाकी जो cells हैं उनके लिए हमें relative referencing perform करनी है. Observe in the formula bar. हमें formula bar में देखना है that the formula becomes this. जो फॉर्मूला है ये बन जाए, which shows that only the relative part of the reference changes. जिससे आपको ये पता चल जाएगा जो relative part है रेफरेंस का बस वही चेंज हो रहा है, while the absolute part remains the same. लेकिन जो absolute part है वो सेम ही रहेगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे absolute referencing. Next comes mixed referencing. When a cell reference contains both the relative and the absolute reference. जब किसी सेल में आपको दोनों ही एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस दिख रहे हैं, इट इज नोन एज अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस. इसे हम मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग. और इस तरीके की जो सेल रेफरेंसिंग है इसे मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहा जाता है. टू क्रिएट अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस, अगर आप मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, a single dollar sign is used. यहाँ पे जो single dollar sign है उसे यूज किया जाता है either before the column letter or before the row number. या तो column letter से पहले या फिर row number से पहले. For example, in the previous case, अगर हम previous case की बात करें, if we enter the formula like this, अगर हमने formula को ऐसे enter किया है in cell E2 सेल में, and then copy it in cell E3, और फिर हम उसे कॉपी कर रहे हैं E3 में, the formula becomes, जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है this. And hence in this case both relative and absolute referencing takes place. और इस केस में दोनों ही absolute और relative reference दोनों प्लेस ले रहे हैं. नेक्स्ट आता है functions. Next is functions. You have already read that functions are the predefined formulas. आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो भी functions होते हैं वो predefined formulas होते हैं provided by Excel 2016, जिसे Excel 2016 provide करता है, that performs specific calculations, जो अलग अलग तरीके के calculations को perform करते हैं. It generally consists of two parts. इसमें आपको दो parts मिलेंगे, the function name and the argument. इसमें दो चीजें क्या मिलेंगी, function name और argument. The function name is used for the calculations. ये जो function name है ये calculation के लिए use किया जाता है. For example, sum, average, maximum, etc. An argument is the value which is enclosed in the parentheses. अगर हम argument की बात करें तो ये क्या है, ये एक value है जो parentheses में covered है, enclosed है, and on which the operation will be executed, और जिसके ऊपर जो operation है वो execute किया जाता है. It can be a number, a range of cells, some text, a cell reference or a formula. तो इनमें से ये कुछ भी हो सकता है. Let's move on to cyber tidbits. A function name is not case sensitive. अगर हम बात करें function name की तो ये case sensitive नहीं होता है. Let's learn about types of functions. There are 5 types of functions in Excel. Excel में 5 तरीके के functions हैं. Text functions, mathematical functions, statistical functions, date and time functions and logical
functions. पहला आता है text functions. Text functions are used to insert textual data. ये जो text function है ना यूज किया जाता है textual data को insert करने के लिए in Excel in the way you like. Excel में जिस भी तरीके से आप चाहते हैं. तो आप देख सकते हो these are the syntax. ये descriptions दिए गए हैं और ये है इनके examples. तो जो पहला syntax है it is used to join the text values of the cell. So cells की जो भी text values है उन्हें join करने के लिए इस syntax को use किया जाता है and here you can see the example. Next है next syntax is used to tell the number of characters in the text including spaces. So ये क्या बताता है? number of characters बताता है जो भी यहाँ पे included हैं और इसमें जो है spaces भी include हैं. So here you can see the example. फिर आता है next syntax lower text. It converts the text in lower case. ये text को lower case में convert करता है. Here you can see the example. Next है upper text. It converts the text in upper case. ये text को upper case में convert करता है. This is the example that you can see. फिर आता है right text n which displays n characters from the right side. Right side से जितने भी characters हैं उन सबको ये display करता है चाहे वो कितने भी हों. And here you can see the example. Next comes mathematical functions. Mathematical functions are used to perform calculations on data in the cells. ये जो function है इसे use किया जाता है perform करने के लिए calculation data पे जो भी cells में दिए गए हैं of a worksheet के. So यहाँ पे कुछ syntax हैं, फिर description है और फिर examples हैं. तो पहला जो syntax है sum which is used to calculate the sum of the given arguments and here you can see the example. Next syntax है product. It calculates the product of the given arguments and here you can see the result. Next है mod which gives the remainder on dividing two numbers. दो numbers को जब divide करते हैं तो ये remainder provide करता है. Here you can see the result. Next है SQRT. It displays a square root of a number. ये क्या करता है? किसी भी नंबर के square root को display करता है and here you can see the result. Next आता है statistical functions. Statistical functions are used to study the data in a worksheet. ये जो function है इसे use किया जाता है data को पढ़ने के लिए worksheet में. So आप देख सकते हैं syntax, description और examples यहाँ पे दिए गए हैं. पहला सिंटेक्स है जिसमें हम एवरेज निकाल रहे हैं. इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ द गिवन आर्गुमेंट्स. जो भी नंबर हम यहाँ डाल रहे हैं उनके एवरेज को ये निकाल रहा है एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल. फिर आता है मैक्स. इट फाइंड्स द मैक्सिमम वैल्यू इन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज. ये क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करता है जो भी सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए हैं उसमें एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट. फिर आता है min मिनिमम which finds the minimum value in a given set of values. So यहाँ पे जो भी दिए गए set of values है उसमें minimum value को ये find out करता है. Here you can see the example. फिर आता है SQRT which displays the square root of a number. जो क्या करता है? number का square root display करता है. And here is the example. फिर आता है date and time function. Date and time functions are used to display date and time of a specific period. डेट एंड टाइम फंक्शन क्या करता है? ये डिस्प्ले करता है जो डेट है और जो टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम में उसे डिस्प्ले करता है. तो ये है फंक्शंस, उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिंटैक्स. तो नाउ क्या करता है? ये डिस्प्ले करता है करंट डेट एंड टाइम. हियर यू कैन सी द सिंटैक्स फॉर दिस. फिर आता है टुडे. इट डिस्प्लेज द करंट डेट. ये करंट डेट डिस्प्ले करता है. हियर इज द सिंटैक्स. फिर आते हैं लॉजिकल फंक्शंस. Logical functions are used to compare two or more values of data. ये किस काम आते हैं? ये दो या उससे ज्यादा वैल्यू जो भी डेटा के हैं उसको कंपेयर करते हैं in the cells of a spreadsheet. cells में spreadsheet के. The output of these functions is either true or false. जो output है इस function के वो या तो true होते हैं या फिर false होते हैं. Syntax you can see here. This is the syntax that we have to use. Data along with appropriate operators. True answer, false answer means आपको ये true या फिर false answer देगा and here you can see the result. Next is entering a function. Now you can use all these functions to carry out calculations in Excel. अब हम क्या कर सकते हैं? इन सारे functions को use कर सकते हैं calculation को पूरा करने के लिए Excel में. For example, we can take the same example as above. जैसा कि example हमने ऊपर देखा था सेम एग्जाम्पल को हम यहाँ पे ले सकते हैं एंड यूज द सम फंक्शन. और यहाँ पे हम सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं
to calculate the total amount and discount on the products. जो total amount है, जो discount है, उसे calculate करने के लिए. So here you can see how we have calculated the total amount. Next है errors. An error is defined as the extent of possible difference between the calculated value of a quantity and its true value. So आपको कई बार क्या होता है, एरर देखने को, एरर मैसेज देखने को मिलता है या एरर देखने को मिलता है. तो ये कब होता है? ये जो एरर है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू. सो ये क्या करता है, जो डिफरेंस है कैलकुलेटेड वैल्यू का और जो ट्रू वैल्यू का, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई टू यूज अ फॉर्मूला टू डिवाइड 3 by 0, अगर आपने जो है 3 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज दिस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है. लेट अस स्टडी सम कॉमन एरर्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास अलोंग विद द न्यू वंस. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ एरर्स के बारे में जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था और कुछ नए पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द एरर. This error is generated when the result is too long to fit in the selected cell. So ये error तब आता है जब result जो है काफी ज्यादा लंबा हो और उस सेल में एडजस्ट ना हो पा रहा हो. It can be fixed by adjusting the column width. So इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कॉलम के width को एडजस्ट करके. Next error आप देख सकते हो, this is the next error. This error occurs when an incorrect name of the function is entered. जब एक incorrect name हम डाल देते हैं किसी फंक्शन का, तब ये एरर आपको देखने को मिलेगा. इट कैन बी फिक्स्ड बाय स्पेसिफाइंग द करेक्ट फंक्शन नेम और टेक्स्ट. अगर हमने सही फंक्शन नेम या फिर टेक्स्ट लिख दिया तो ये एरर भी करेक्ट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आता है दिस एरर. दिस एरर अकर्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0. ये एरर तब आता है जब कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा होता है. इट कैन बी फिक्स्ड बाय मेकिंग श्योर that the divisor is non-zero. ये तब करेक्ट कर सकते हैं जब ये श्योर हो जाए कि जो डिवाइजर है वो नॉन जीरो नंबर है. फिर दिस, ये जो एरर है ये कब मिलता है? दिस एरर अकर्स व्हेन रॉन्ग आर्गुमेंट्स आर यूज्ड विद इन अ फॉर्मूला. ये एरर तब दिखेगा आपको जब रॉन्ग आर्गुमेंट्स को यूज किया जा रहा है किसी भी फॉर्मूला में और फंक्शन में. इट कैन बी फिक्स्ड बाय स्पेसिफाइंग द करेक्ट आर्गुमेंट्स. इसे हम फिक्स कर सकते हैं करेक्ट आर्गुमेंट्स को स्पेसिफाई करके. फिर आता है दिस एरर. दिस एरर अकर्स व्हेन द सेल रेफरेंस यूज्ड इन द फॉर्मूला और फंक्शन इज इनवैलिड. ये एरर तब आता है जब जो सेल रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर्मूला में या फिर फंक्शन में वो इनवैलिड हो. इट कैन बी फिक्स्ड बाय एंटरिंग द एक्चुअल सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला. और इसे हम फिक्स कर सकते हैं एक्चुअल सेल रेफरेंस डाल के. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप. Excel formulas are used to perform mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. A range of cells is a block of cells forming a rectangle usually represented by using a colon, also called the range indicator. When two or more text values are concatenated to produce a single text value with the use of the ampersand character, a text formula is formed. A compound formula can be used to create and enter a formula containing more than one operator. Using a cell address in a formula is termed as using its cell reference. There are three types of cell or range references in a formula, which are relative, absolute and mixed cell references. Functions are the predefined formulas provided by Excel 2016 that perform specific calculations. It generally consists of two parts, the function name and the arguments. The function name is used for the calculations and an argument is the value which is enclosed in the parentheses and on which the operation will be executed. There are 5 types of functions in Excel: text functions, mathematical functions, statistical functions, date and time functions, and logical functions. An error is defined as the extent of possible difference between the calculated value of a quantity and its true value.
So these are the important points to remember. Now let's move on to evaluate. A exercises, take the correct answer here. The first one is, this formula is an example of relative referencing, absolute referencing or mixed referencing. Absolute referencing is the correct answer. Second one, which is not an example of a function? Ampersand, sum or min. So ampersand is the correct answer. Third one, which of the following text function tells the number of characters in the text? Concatenate, len or lower. So len is the correct answer. Next, fourth one, which of the following is a statistical function? Sum, mode or min. So min is the correct answer. Next, fifth one, logical functions give output as true, false, both A and B. So both A and B is the correct answer over here, and you have to mark the answers like this. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. First one, mathematical functions are used to perform mathematical calculations on data in Excel. Second, the number in the input function must always be greater than 0. Third, logical functions are used to compare two or more values of data in the cells of a spreadsheet. Fourth one, the hashtag value exclamation mark error occurs when wrong arguments are used within a formula or function. Fifth, an error is defined as the extent of possible difference between the calculated value of a quantity and its true value. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First, you are only allowed to add individual cell addresses in our formula. This is false. The ampersand is a text operator. This is true. Third, using a cell address in a formula is termed as using its cell reference. This is true. Fourth one, making a cell reference fixed is referred to as relative referencing. This is false. Fifth one, a function name is case sensitive. This is again false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.